बुद्धिर्धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरिकदन्तः गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम। नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। जब गणेश सिद्धि दे दाता, दुख दरिद्र नाश होई जाता। प्रगटो गणपति नाथ भगवाना, वेद व्यास तपोवन जाना। व्यास नदी के किनारे और वाणी पहुंची आए। चारों तरफ ही बर्फ बर्फ है, हर्ष रूप प्रगटाए। द्वादशी रूप अघन कर मासा, और देखो जगत हुआ है प्यासा। काम क्रोध मद लोभ की बढ़ने लगी जब प्यास। आत्मा और ब्रह्म शुभ कर्म का होने लगा है नाश। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। भगवान वेद व्यास जी वाणी में फरमाते हैं कि संसार के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये मानवता के द्योतक चिन्ह है। इनका मार्गदर्शन प्राप्त करके इनको जीवन में उतारने के बाद मनुष्य काम वासनाओं की लिप्साओं से दूर होकर भगवान के भजन करता हुआ वैतरणी नदी को पार करके ईश्वर में विलीन हो जाता है। ये पंचतत्व का पुतला मिट्टी है। ये संसार नाशवान है। सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। वेद वाणी करने लगे वेद व्यासु भगवान। वीणा पुस्तक धारणी और जगदम्बा गतिमान। सबसे पहले प्रगति जगदम्बा और हिडिम्बा दुर्गा जान। और घटोत्कच जन्मा था जिसके उसकी माता बनी महान। और भीम महापुरुष उनका पति था। और हिमगिरी हिमचल हिमगिरिमान। और ऐसा तपोवन हिमगिरी बन गया जिसमें प्रगति हिडिम्बा। हिडिम्बा एक महाशक्ति थी और भीम एक तेजस्वी शक्ति। पांडव वंश में भीम भी और शक्तिशाली मान। और हिडिम्बा शक्ति थी और घटोत्कच मान। द्वापर में हिमाचल की अज्ञात कंदराओं में जिन्होंने अपना 12 वर्ष अज्ञातवास और हिमगिरी में ही बिताया था,
और खाने को दाना नहीं मिला, ऐसा समय पांडव आया था। अज्ञातवास में चले गए और वनवास वहां पर पाया था। और मंत्र जपा जब त्वम शरणम ब्रजेश, तो धर्मराज पद पाया था। 12 वर्ष तक अज्ञातवास में हिमाचल की गुफाओं में अर्जुन, पांडव, द्रौपदी, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते रहे। तपस्या मनुष्य की समस्त इच्छाओं को, काम, क्रोध, लोभ, मद, वासनाओं को समाप्त कर देती है। और तप और भक्ति और वैराग्य और ज्ञान जिस मनुष्य के अंदर प्रकट होता है, समझ लो उसकी सुमति हो जाती है। और सुमति होने से हर्षित मंगल होएगा और होए गुणगान। और शक्ति इसको कहते हैं, और शक्ति दुर्गा मान। तो 9 दुर्गाओं की शक्ति का प्रागट्य भारत में हमेशा रहता है। अष्ट सिद्धियों का कमल भारत में खिला रहता है। 9 दुर्गाएं उन पर विराजमान रहती है। जिस तरह क्षीर सागर में भगवान विष्णु की नाभि में कमल खिला रहता है, उस पर शिव और ब्रह्मा विराजमान रहते हैं, उसी तरह मृत्युलोक के अंदर भी शक्ति का कमल खिलता है। शक्ति बिना शिव नहीं पूजे और नहीं कोई वस्तु सहाय। बिना शक्ति इस जगत में मृत्यु प्रकट हो ही जाए। यदि इस शरीर में शक्ति न हो तो ये मृत्यु तुल्य हो जाती है, क्षय हो जाती है। इसलिए हे संसार वासियों, कल की भगवान वाणी में फरमाते हैं कि ये कलयुग है और कलयुग की कालिमा मनुष्य को पतित कर देती है और पतित को पावन करने के लिए अवतार को आना पड़ता है। तो चारों तरफ कलयुग चला और 2500 हो गए साल, और देखो शक्ति कहीं नहीं है, भोग ही भोग विशाल। चारों तरफ भोग चक्र चल रहा है। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र चलता है, लेकिन कलयुग में तो काम, क्रोध, मद, लोभ का कुमति चक्र चल रहा है। और जब ये कुमति चक्र चलता है तो मनुष्य की आत्मा को दिखाई देना बंद हो जाता है। 10 इंद्रियां काम वासनाओं के भोग में लिप्त हो जाती हैं। उसका परिणाम मानवता का पतन हो जाता है, दानवता का प्रागट्य हो जाता है। मानवता और दानवता ये 2 ही धर्म चारों युगों में इस संसार में भगवान ब्रह्मा जी ने बनाए। मानव धर्म वह है जो अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान के भजन करके भगवान की शरण रहें। और दानवता वह है जो ईश्वरवाद को न मानकर कुपथ्य के मार्ग पर चलकर काम, क्रोध, मद, लोभ और वासनाओं में लिप्त रहे। जब जब भी चारों युगों में दानवता का बोलबाला हुआ, अधर्म का बोलबाला हुआ, मानवता का पतन हुआ, धर्म निस्तेज होने लगा, तब अवतार प्रकट होते। तब भगवान शंकर से हिमाचल पुत्री, शैल पुत्री उमा जी ने पूछा, महाराज दानवता और मानवता में क्या अंतर होता है, और दानवता मानवता को किस तरह हास करती है, और मानवता से सारे जगत का कल्याण कैसे होता है, अवतार कैसे आते हैं, अवतार की शक्ति क्या है। तब शिव बोले त्रिपुंड त्रिपुरारी, सुनो मां अब भक्ति हमारी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम, सर्वत्र विघ्न नाशा त्रिलोचना चंद्र, लीलाट पटुदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। चंदन रूप ईश्वर को मानो, और सारे विष उस पर ही जानो। चंदन वृक्ष के ऊपर ही लिपटे रहत भुजंग, इसी तरह ये आत्मा रहती विष के संग। काम, क्रोध, मद, लोभ सब लिपट लिपट गति पाए,
चंदन है ये आत्मा और बालन बाको पाए। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। ये पंच तत्व की देह है, इसमें आप जो बोओगे वही काटोगे। पुण्य बोओगे तो पुण्य काटोगे और पाप बोओगे तो पाप काटोगे। आत्मा आपके हर काम में साथ देगी, चाहे आप पाप करें या पुण्य करें। लेकिन पाप पतन हो जाएगा, पुण्य पतन नहीं हो। जो भी करेगा पुण्य तो सर्व सब मंगल हो, तो सर्वत्र मंगल होता है। कल की भगवान कहते हैं कलयुग की कालिमा, कलयुग का विष सारे संसार में, हर पूरी मानवता इसकी चपेट में है। काम क्रोध मद लोभ की चपेट में जब सारा जगत आज आ गया हो तो, और कुचक्र कुमति का चल रहा हो, तो सुचक्र चलाने के लिए भगवान कलंकेश्वर का प्रागट्य भारत में हो रहा है। आज दिवस गतिवार और शनि रूप गति जान, और शनि पड़े हैं मकर में गुरु मकर का मान। तो दंड नायक शनिदेव बने हैं और गुरु बने हैं ज्ञान, और कल की अवतार आने वाले हैं, कर दे भारत का कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कहे भोले शंकर त्रिपुरारी, उमा सुनो अब कथा हमारी। अरे सदी 21वीं आने से पहले ऐसा कल युग आएगा, पाप कर्म सब बढ़ते रहेंगे, धर्म नहीं कोई पाएगा। नाम निशान धर्म का होगा, काम ही काम दिखाएगा। महामारी का दौर चले और कपटी मौज मनाएगा। भ्रष्टाचार का बोल हो बाला और लूट लूट धन खाएगा। चक्कू मारे आगे पीछे, चक्कू चाले चक्कू धर्म बन जाएगा। चक्कू ही सब कुछ चलवाए और चक्कू कलयुग चालेंगे। और भक्ति को यहाँ कोई न माने, और देखो मौज मनाएंगे। बैन भान जी को कोई न माने, और वेश्या भोज कराएगा। भोग करेगा रोज वेश्या और मन मौज मनाएगा। चारों तरफ ही भ्रष्टाचार की आंधी और तूफान उठे। सारे जग की मौज मस्तियां काम क्रोध मद लोभ लुटे। ऐसा कल युग आ गया उमा जी, और इसको कल की अवतार हटाएगा। इष्ट देव मेरा ही मानो, राम उसे ही जाएगा। राम कृष्ण की है वह शक्ति, वह अवतार प्रगटाएगा। जय सिया राम जय जय हनुमान, ऐसा शब्द बताएगा। सारे आकर्षण उसमें हैं, दुनिया रोज नचाएगा। और दानवता सब नश जाएगी, मानव मौज मनाएगा। जब संसार में भ्रष्टाचार की आंधियां चलती हैं, तूफान उठते हैं, मानवता का पतन होने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब भगवान का अवतार मृत्युलोक में होता है। तो भारत 21वीं सदी का भारत गौरववान भारत है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कल के अवतार बन करके भारत में प्रकट कर रहे हैं। अगन का महीना है, और अगन के महीने में भगवान की भक्ति करना, भगवान के भजन करना, भगवान के नामोच्चारण करना, और तीर्थों में स्नान करना और मंगल करने से सुमति बनती है। और जब तक सुमति नहीं बनती, मनुष्य का कल्याण नहीं होता, मनुष्य को परमानंद नहीं मिल पाता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपतिनाथाय नीलकंठाय घगगम घगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या तथामयो असगुणो घगमं चुंड मुंड मत्तावृत्यांत नाम रुद्रा
एकोदश रुद्रम ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नम गगगम खड़ग खंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि भ्रात्रानवा ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना यशो सगघम शिरसा सबब वरधागमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना सुम्रयत्त भागीरथी भयभारणिं तत्प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः शिव तत्वरूपाणि तत्वतुंडालं तुंडलूपम अखंड ब्रह्मंडम सकंड खंड खंड मैखंड दुदंडनम चुंडरामं चंड मुंडमाला भवत्ति वागंबरो थोत्रलोत्रलोचनम चातुर चतुर्भुजार्वंग्यम भुषंग वंगधार्यम त्रिशूल्यम तृत्यादनामम तड़ग तड़ग थिक थक काम घम घग घगम अगगमागवो निगमम सोर सोर सौम्य अमृतांजन तज तिज्जम पुंज महाकाल लक्ष्यते दत्तात्रि दत्तात्रि प्रत्यम मार्कंड सोमवरम तजमयो स्वास्वांतानामानम नम ओम भूभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवत्ति न यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवा। वेद किसे कहते? जिसमें कोई खेद न हो उमा जी, वो वेद है। और जब खेद हो जाए तो फिर तो उसमें छेद ही छेद है। तो मृत्युलोक के मनुष्यों के अंदर वेद गति का होना, सदगति का होना, सुवृत्ति का प्रागट्य होना ईश्वर की कृपा से ही संभव है, वरना यहाँ तो खेद ही खेद और छेद ही छेद है। जिस देखें जिस आत्मा छेद ही पाए, इतने छेद उसके मिले कि भेद वहां प्रगटाए। तो भेद खेद और छेद में वेद भूल सब जाए, वेद व्यास की तपो स्थली वेद यहाँ प्रगटाए। तो वह विष्णु का स्वरूप है। विष्णु त्रिलोक के ब्रह्मांडों के महानायक हैं, जगत पिता है, और वे सब कुछ देने वाले हैं। और द का मतलब दान, दाता, दे दाता, और सबसे बड़ा दाता विष्णु, उनको मानिए। और वेद रूप साकार, तो भगवान विष्णु तो साकार में है और निराकार में उनको वेद कहते हैं। जिस तरह वेद्य और वेद में क्या अंतर है? वेद में खेद नहीं और वेद्य के पास रोग नहीं। नाड़ी देखे वेद जी पकड़े रोग तमाम, रोग हटा दे औषधि से और जीवन कर दे दान। तो जीवन का दान वेद्य करते हैं, और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य और तपस्या का दान भगवान विष्णु करते हैं। तो जो भगवान विष्णु को मानता हो वो वेद को जान सकता है, और जो वेद को जान जाता है, 4 वेद से 18 पुराण, वो भगवान को जान जाता है। और जो भगवान को जान जाता है तो फिर उसमें छेद कैसे रहेगा? उस मटके में तो अमृत होगा, वह मटका फूटे कभी नहीं, नहीं छेद उस मटके में होगा और अमृत उसमें भरा रहे। और अगर अमृत बह जाए तो छेद रूप ही जान, अमृत बन जाएगा कीचड़ काम क्रोध गतिमान। तो काम क्रोध मद लोभ में यदि आप उलझे तो आपका पंच तत्व का शरीर जिसमें अमृत आत्मा है वो कीचड़ बन जाएगी, और भोगों में वृत्ति होने के कारण 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए उमा जी, संसार में दानवतावाद हमेशा भटकता है और मानवतावाद ईश्वर की प्राप्ति के लिए भटकता है, और धीरे 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 एक दिन ईश्वर की कृपा से उसे ईश्वर मिल जाता है। तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, और 6 विशेष शक्ति सदा रखते हैं रघुनाथ। तो आपको हानि हो जाए, लाभ हो जाए, जीवन हो जाए, मरण हो जाए, मृत्यु हो जाए, ये सब बातें भगवान विष्णु के हाथ में है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथ में। इसलिए आप उन 6 बातों को भूल करके, और यदि अपना परम कल्याण चाहते हो, परमानंद चाहते हो, तो भगवान का भजन करो। भगवान के भजन से बढ़कर आत्मिक शांति कहीं भी नहीं मिलती। ये संसार तो एक माया का चक्र है, और इस माया चक्र में उलझने के बाद आपकी लालसाएं, लिप्साएं, आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और इन इच्छाओं को समाप्त करने के लिए ही तो कल के अवतार है।
तो आए कल की अवतार द्वार गति भारत पावा, और सद 21 में नया प्रकाश प्रगटावा, और सारे नचे नार नर 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 नारी, ऐसी शक्ति प्रगटे कल की ये अवतारी। कल की अवतार का प्रागट्य हो रहा है, इसलिए हमें कल की भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए और उनकी शरण रहना चाहिए। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल रूपी ज्ञान और मुक्ति भक्ति देता है और करता है कल्याण। पूरे विश्व में प्रसारण वेद व्यास का होए, वेद व्यास की नगरी है कुल्लू मनाली जो है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।